Hello students of class 12th. Welcome to our channel that is मारवाड़ी कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन कंप्यूटर डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस। स्ट्रिंग क्या है? जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं ए जेड पी क्यू आर, जो सिंगल अल्फ़ाबेट होता है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। सो स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर। सेट ऑफ कैरेक्टर जिसको हम लोग वर्ड्स कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। So string is a collection of characters. It is usually a meaningful sequence representing the name of an entity. जो आपका string जो प्री डिफाइंड string रहता है, जो फिक्स रहता है, उसको हम लोग डबल कोटेशन में इनक्लोज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गुड मॉर्निंग डबल कोटेशन में, महक डबल कोटेशन में, बी डॉट पी डॉट, ये 4 कैरेक्टर ले रहा है, डॉट भी ले रहा है, 2 डॉट है, 2 अल्फाबेट्स है विद इन डबल कोटेशन मार्क। और ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी होता है जो एक डबल कोटेशन खोल के और बंद भी करते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग। So string is a combination of 2 or more character enclosed within double quotation mark. So string जो होता है that is set of characters or words of characters. Now see how to store and process strings in C++. C++ does not provide with a special data type to store string. स्ट्रिंग जावा जब आप आगे पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, क्लास 10th में कुछ लोग जावा पढ़े हैं, तो उस जावा में स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, लेकिन सी प्लस प्लस में एक अलग सा डेटा टाइप नहीं यूज किया गया है। इसको कैर डेटा टाइप से ही डिफाइन करते हैं, और चूंकि ये अल्फाबेट्स का कलेक्शन है इसलिए इसको एरे डिफाइन करते हैं। सो वी यूज एरे ऑफ टाइप कैर टू स्टोर स्ट्रिंग. So string in C++ always terminated using a null character represented by 0. Backslash zeros that is enclosed within single quotation mark. या backslash zero लिखिए या null null. So the string is basically one dimensional character array terminated with a null character. So string literals are the values stored in character array. सो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि स्ट्रिंग जो है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, और अगर जब हम उसको प्री डिफाइन करेंगे तो डबल कोटेशन में डालेंगे, और जब उसको डिफाइन करेंगे डेटा टाइप उसके लिए यूज होगा कैर। कैर डेटा टाइप जो हम अल्फाबेट्स के लिए यूज करते थे, और सिंगल डायमेंशनल एरे जो आप लोग पढ़े होंगे उसमें कैर को जो डिफाइन करते हैं दैट इज योर स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग का आप वर्ड्स ले रहे हैं तो वो कितने अल्फाबेट्स का होगा ये तो क्लियर नहीं होता। जैसे नंबर्स या फ्लोट्स लेते थे तो 10 डिफाइन करते थे तो 0 to 9 जाते थे, 20 डिफाइन करते थे तो 0 to 19 जाते थे, लेकिन स्ट्रिंग में हमें ये नहीं पता होता कि वो जो वर्ड्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ एंड होगा, हेलो होगा, हाय होगा, तो वो जहां पर वो लास्ट होता है उसको हम लोग नल करते हैं, दैट इज बैकस्लैश जीरो। तो अगर उसमें भी अगर हम 5 कैरेक्टर्स का लेते हैं तो लास्ट कैरेक्टर 0 to 4 होगा और लास्ट इज रिजर्व फॉर द नल कैरेक्टर. So to declare the character array, the string ऐसे declare करते हैं char data type array name within square bracket you have to define the size and it is terminated by the semicolon. Example char name square bracket में 20. ये क्या करेगा? It will take 19 valid characters and last character is reserved for null character, that is backslash 0. Here name is a character array or string capable of storing maximum 19 characters. One character is reserved for storing backslash 0. Thus, the number of elements that can be stored in a string is always n minus 1. If the size of the array specified is n, this is because 1 byte is reserved for the null character backslash 0. सो एरे डिक्लेरेशन किस तरह से होता है और क्या स्टोर करता है, देखिए कैर सिटी 20, इट इज द नेम ऑफ द सिटी, कैर एड्रेस 40, एड्रेस ऑफ अ पर्सन, कैर डेस्टिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट में 15, स्टोर द डेस्टिनेशन, कैर ऑथर स्क्वायर ब्रैकेट में 25, नेम ऑफ द ऑथर.
नाउ इनिशियलाइजेशन, अगर हमको प्री डिफाइन अरे डिफाइन करना है तो कैर नेम एक साइज ले लीजिए इक्वल टू डबल कोटेशन में उस वर्ड्स को डाल के सेमीकोलन लगा दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ स्पेस लिया है तो जे ने और एक स्पेस और एरे, उसके बाद \0 दैट इज फॉर नल कैरेक्टर। तो फर्स्ट जो एलिमेंट सबस्क्रिप्ट नंबर होता है वो होता है 0, फिर 1 2 और लास्ट में आपका नल, लास्ट में 9 में आ गया null. So the above string will have 9 characters and 1 space for the null. The size of name will be 10. 20 डिफाइन किया है लेकिन जहां पर वो हो गया वहां पर 10 हो गया। So we can also initialize a character array in this way. ऐसे भी कर सकते हैं, ये अनदर मेथड है। कैर नेम स्क्वायर ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ दीजिए और इक्वल टू डबल कोटेशन में उस वर्ड को डाल दीजिए और सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कीजिए। इन दिस केस द अरे इनिशियलाइज टू द मेंशन स्ट्रिंग एंड द साइज ऑफ द अरे इज नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग literal. Here it is 10. So the above declaration, the null character is automatically inserted at the end of the string. So अगर आप नहीं बताइएगा तो ये automatically inserted हो जाएगा null character. So we can also initialize the string. एक ये भी मेथड है। हर एक अल्फाबेट को सिंगल कोटेशन में डाल दीजिए, लेकिन वो अल्फाबेट को और यहाँ नल भी डिफाइन कीजिए। आप डिफाइन करेंगे ऐसे, लेकिन वो लेगा जो ये वर्ड है JANE स्पेस EYRE. So here the characters array or string is initialized character by character. The \0 has to be inserted at the end. This is because of the method of the null character has to be inserted by the programmer. Now मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये वाला साइज कैर एनिमल स्क्वायर ब्रैकेट और डबल कोटेशन में लायन, तो लायन बाद \0 कैर लोकेशन स्क्वायर ब्रैकेट न्यू दिल्ली, न्यू स्पेस, यहाँ न्यू स्पेस दिल्ली है, न्यू स्पेस दिल्ली \0 कैर सीरियल नंबर A011 A011 \0 कैर कंपनी equal to Airtel \0. So this is how we initialize the array in single dimensional array string, how we define the string in C++ programming. So we can input a string. अब इनपुट कैसे लेते हैं, cin के थ्रू भी लेते हैं और यूजिंग फंक्शन getas और getLine। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, cin के थ्रू जो हम लेते हैं स्ट्रिंग को, उसमें हम स्पेस नहीं ले सकते हैं। स्पेस लेने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, तो उसके लिए getas और getLine फंक्शन है। तो स्ट्रिंग डिस्प्ले यूजिंग सिंपली सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट से हम डबल कोटेशन में स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं जो प्री डिफाइंड है। सो वी डू नॉट use a loop to input or display string. In this is because every string has a delimiter is \0. So आप लूप, जैसे आप एरे लेते हैं इंटीजर एरे और फ्लोट एरे, उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ता है। बट व्हेन यू आर गेटिंग द स्ट्रिंग देयर इज नो नीड टू यूज लूप। आप सिंपल सी आउट से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं और सी इन से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसके लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन भी है, getas और getLine। नाउ प्रोग्राम तो cin statement input a string without space. This is because insertion operator stop input as soon as the encounter a space. ये अभी जस्ट अभी आपको बताया, जहां उसे स्पेस मिलेगा वो टर्मिनेट हो जाता है। तो आपको स्पेस वाला जो भी स्ट्रिंग लेना है तो उसके लिए यू हैव टू यूज आइदर getas और getLine. So enter the city name. You have entered cin city और सी आउट you have entered city. तो अगर आप इंटर द सिटी नेम लिखे कुआलालंपुर और आप ये वाला मैसेज दिखा के यू हैव इंटर्ड कुआला, ये स्पेस जहां उसे मिला वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, स्पेस का मतलब वो \0 उसके लिए आ गया। और उसके लिए आपके पास ऑप्शन है getas. So getas function can be used to input a single line text. Unlike cin, it can input a string with space as soon as
The enter is pressed, the getUs function is stopped, input and string is terminated. It belongs to stdio.h header file. So stdio.h में एक header file है getUs, और इसको देखिए इस तरह से लेते हैं। यहाँ पर आपको iostream.h के साथ है stdio.h भी ऐड करना पड़ेगा। इंटरसिटी नेम getUs और ब्रैकेट में सिटी, यू हैव इंटरसिटी। अगर आप देंगे द नेम ऑफ द सिटी इज कुआलालंपुर, तो ये स्पेस के साथ आपको डिस्प्ले करेगा। नाउ गेटलाइन। गेटलाइन फंक्शन कैन बी यूज्ड टू इनपुट मल्टीपल लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट। इस तरह से cin डॉट गेटलाइन स्ट्रिंग मैक्स और delimiter characters. So where string is a character array, this is variable in which the input is done. Max is the maximum number of characters allowed. This means that the value determines the maximum number of characters that can be input. Delimiter character is the character which, when encounters in the input stream, stop the input. The default delimiter character is \n. So getLine function continues to input a string until either the maximum number of characters are input or encounters the delimiter characters whenever comes first. So इसको देखिए getLine. The getLine function inputs the string until either the maximum number of characters are input or it encounters the delimiter characters whichever comes first. So char para 80, enter in your own words cin.getlines para, जो भी उसका array का नाम है, 80, size hash. In you have entered para. So इसका आउटपुट देखिए, you have entered your word. Enter your word, तो आप लिखे pollution is great factor in determine the health of today's youth. तो हैश दिए, you have entered pollution is the great factor determined in the health of today's youth. So in the above C line get line continues the input और ये हैश पर आके टर्मिनेट हुआ। Now some examples. देखिए cin.getLine str140, तो str140 \n, it will input a string with a maximum 39 characters until \n is encountered. It will input multiple lines. फिर हैश जो अभी लिखे थे nam20 हैश will input a string maximum of 19, एक करेक्टर कम लेके, और until a hash is encountered it will able to input multiple lines of text. मतलब ये जो लास्ट में आप डेलिमीटर करेक्टर दे रहे हैं वहां जहां मिलेगा वो वहीं पर टर्मिनेट करेगा। टेक्स्ट 15 @ ये it will input maximum 14 characters और until a @ is encountered it will be able to input multiple line of text. Word 25 4, ये it will input a string maximum 24 characters और until 4 is encountered. ऐसा नहीं है कि आप डिजिट्स नहीं देते हैं, सिर्फ आप \n दे दिए या कोई सिंबल्स दे दिए, आप डिजिट को भी डाल सकते हैं टर्मिनेट करने के लिए। नाउ एक प्रोग्राम देखिए टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक वर्ड लिए हैं, कैरेक्टर टाइप इंटर स्ट्रिंग गेटस वर्ड। अब ये लूप जो चलता है वो किस तरह से चलता है देखिए, फॉर इंट i = 0, वर्ड ऑफ i, वर्ड और i जिससे लूप चल रहा है नॉट इक्वल टू नल, और \0 नल होता है सिंगल कोटेशन में, सेमीकोलन i++। यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दिए तो ये लूप में ही रहेगा और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपका i डिस्प्ले करेगा। सो ये जो होगा, ये इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप वर्ड ले रहे हैं विथ स्पेस तो वो स्पेस को भी एक वर्ड ही काउंट करता है। सो जब भी आपका जो लूप चलेगा स्ट्रिंग के लिए उसमें एरे नेम और जिससे लूप चला रहे हैं नॉट इक्वल टू नल, मतलब कंडीशन है कि जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिले तब तक उसको मूव करना है। तो
This is the string, that is a collection of words, that is the collection of character, and char data type is used to define the string. That's all from today's video. Thank you. Bye bye.